व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि 3 टाइप के डीआई सेट्स है जिसमें तुम अगर मास्टरी हासिल कर लेते हो तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स क्लियर करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वेलकम बैक टू द एग्जामिनिया। आज हम लोग करेंगे एग्जामिनर का फेवरेट 3 डीआई, जो कि एक है मेरा लाइन ग्राफ डीआई, दूसरा है मिसिंग टेबल, तीसरा है कैसलेट। ये 3 डीआई इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से लाइन ग्राफ और मिसिंग टेबल हर एक एग्जाम में दिखा जाता है मैक्सिमम। इन दोनों में से और स्पेसिफिकली बोलूं तो एक तो हर एक एग्जाम में आता ही आता है। और एक बात, कैसलेट का बात अगर करूं मैं तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ का फेवरेट टॉपिक है ये। और अभी तो क्लर्क के एग्जाम में भी कैसलेट डीआई देखा जा रहा है। लेवल थोड़ा सा अलग है ऑब्वियसली, लेकिन इसीलिए मैंने ये 3 डीआई को चूज किया। तो आज हम लोग डिकोड करेंगे कि कैसे डीआई को इजीली सॉल्व किया जाता है। ऑब्वियसली जहां पर पेन और पेपर का जरूरत होगा उधर तो पेन और पेपर उठाना पड़ेगा ही, लेकिन कितना जल्दी करेंगे वो भी अप्रोच देखना मैटर करता है। देखो, फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है क्या, वो है मेरा लाइन ग्राफ डीआई करेंगे। ठीक है, लाइन ग्राफ डीआई में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट डेटा। देखो, पहले इधर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और इधर इंस्ट्रक्शन है और एक लाइन ग्राफ दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। क्या है कि द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम शर्ट्स, मतलब प्रीमियम शर्ट्स के बारे में, सोल्ड आउट ऑफ टोटल शर्ट्स मैन्युफैक्चर। टोटल में से प्रीमियम शर्ट कितना सोल्ड आउट हो रहा है उसका परसेंटेज, उसका परसेंटेज कितना सोल्ड आउट हो रहा है प्रीमियम शर्ट उसका परसेंटेज, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शर्ट्स, इधर नंबर बोला गया है, ऑर्डिनरी शर्ट्स सोल्ड बाय ए क्लॉथिंग ब्रांड 5 डिफरेंट मंथ्स के लिए, जनवरी टू मई। ठीक है, तो मतलब क्या है, मेरे पास दो चीज है, एक है क्या, एक है मेरा प्रीमियम शर्ट, दूसरा है क्या, अगर मैं देखूं, एक तो है प्रीमियम शर्ट, दूसरा है ऑर्डिनरी शर्ट। इसका परसेंटेज दिया गया है, इसका डायरेक्ट नंबर दिया गया है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट पढ़ना होता है। टोटल शर्ट मैन्युफैक्चर कितना हुआ, टोटल प्रीमियम शर्ट प्लस टोटल ऑर्डिनरी शर्ट। ठीक है, और सिर्फ 2 टाइप के शर्ट मैन्युफैक्चर होता है और जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं उतना ही सोल्ड हो जाता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सब पॉइंट नहीं दिया रहेगा और तुम नहीं पढ़ोगे, सपोज करो कि लिखा हुआ नहीं है कि ऑल मैन्युफैक्चर्ड शर्ट्स आर सोल्ड, और क्वेश्चन में घुमा के बोल दिया ऐसा कुछ करके कि 90% शर्ट जो है वो सोल्ड होता है, 10% अनसोल्ड रहता है, तुम फट से देख के बोला क्या, चौंक जाओगे, क्या हुआ, ऐसा क्यों, देखा तो नहीं था मैंने। तो ऐसे टाइप का कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर में, एग्जाम हॉल में, इसीलिए तुम्हें ये नोट वाला भी पॉइंट पढ़ना। चलो देख लेते हैं अभी डेटा वगैरह। ठीक है, देखो इधर ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन जो है पॉइंट के साथ, वो क्या है, परसेंटेज है प्रीमियम शर्ट का सोल्ड जितना हुआ। ब्लू लाइन, सॉरी ऑरेंज लाइन जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम शर्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम शर्ट। और ये जो ब्लू लाइन है वो है टोटल ऑर्डिनरी शर्ट नंबर में है। ठीक है, देख लेंगे, मतलब ये हो गया मेरा 60%, ये हो गया मेरा 80। अभी दो काम हो सकता है, या तो तुम इसको डिकोड कर लो रफ सीट में, या तो क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसमें अगर हो सके तो नोट कर लेते हैं, देख लेंगे हो ही जाएगा। ठीक है, नोट एक बार कर लेते हैं। देखो, अगर टोटल जानते हो 100% टोटल होता है, 60% अगर मेरा ऑर्डिनरी प्रीमियम शर्ट है, 60% अगर प्रीमियम शर्ट है, तो 40% क्या होगा, 40% क्या होगा, 40% होगा मेरा क्या, 40% मेरा होगा ऑर्डिनरी शर्ट। और अगर 40% मेरा ऑर्डिनरी शर्ट है, अगर 40% मेरा ऑर्डिनरी शर्ट है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40% का वैल्यू हो गया 480। तो 40% का वैल्यू 480 मतलब क्या होगा, 60% का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। 4 का वैल्यू 48, मतलब 1% का वैल्यू 12, 12 720, 720 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, जोड़ दूंगा तो टोटल मेरा जो आ जाएगा डेटा वो हो जाएगा 1200। जोड़ो दोनों को। अभी ये क्या है, ये 45% है,
अगर ये 45% होगा तो 100 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 55%, तो 55% का वैल्यू आ गया कितना 660। मतलब क्या हो गया, ऐसे मैं कह सकता हूँ 660 अगर आ जाता है तो 1% का वैल्यू कितना होगा 12 होगा, होगा ना 12। तो ऐसे हिसाब से अगर देखेंगे तो 45% का जो वैल्यू आएगा वो होगा 540। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैसे शॉर्टकट में करेंगे, 5 से काटो इसको दोनों को तो 11% का मिलेगा, ठीक है, या 11 से काट दो, 11 से काटोगे तो 5% का मिलेगा 60, 5% का 60 मतलब 100% का कितना, और 45% का कितना निकल जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 1200। ठीक है, चल उसके बाद अगर ये 40% आ गया, अगर ये प्रीमियम जो शर्ट है वो अगर 40% आ गया तो जो बाकी बचा हुआ रहेगा वो क्या होगा 60% रहेगा, और ये 60% का वैल्यू कितना होगा 720 अगर है तो ये 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40% का वैल्यू हो जाएगा 480। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लिखने का तो जगह है नहीं ज़्यादा तो मैं टोटल को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल फिर से ये हो जाएगा क्या 1200, तीनों में निकला, तीनों 1200 निकल गया। आगे देखते हैं कितना निकलता है। ये तो इजी है, 50% का है मतलब ये 50% का वैल्यू होगा। अगर ये 50% का वैल्यू होगा तो मान ली कितना होगा, ये 450 होगा, तो टोटल कितना होगा सर, टोटल हो जाएगा क्या, टोटल हो जाएगा मेरा 900। ऐसे देखेंगे तो 520 है इधर, 35%, 35% मतलब कितना हो जाएगा, ये 65% हो जाएगा। अगर 65% का वैल्यू आ गया 520 तो मतलब मेरा 5% का वैल्यू आ जाएगा 40, 5% का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, क्योंकि 13 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, दोनों साइड को, तो 40 आ गया। 40 अगर आ गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना आएगा, 100% का वैल्यू सर आ जाएगा मेरा 800, और 35% का वैल्यू कितना आएगा 280। चाहो तो तुम 280 से इसको माइनस कर दो, 800 से इसको माइनस कर दो, या तो तुम डायरेक्ट परसेंटेज का वैल्यू निकाल दो, सेम चीज होगा। ठीक है, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये वाला टेबल जो है इसको डिकोड करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा लगता है तो फिर प्रिपरेशन वीक है बहुत। देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द प्रीमियम शर्ट सोल्ड बाय ब्रांड अक्रॉस ऑल 5। सबका अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना होगा, सबका एवरेज निकालना है, किसका, प्रीमियम शर्ट का, प्रीमियम शर्ट का। तो प्रीमियम शर्ट का अगर एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरा 7, इधर है 720, मैं देखूँ तो 720 प्लस हो जाएगा 540 प्लस हो जाएगा 480 प्लस हो जाएगा 450 प्लस हो जाएगा 280। सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद कितने से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 है ना, 5 मंथ का। और एक भी प्रोसेस होता है जो डेविएशन मेथड कहा जाता है, डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा इसको डेविएशन मेथड से करने का ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि नंबर का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा ज्यादा करके है, 280 भी है और 720 भी है, तो इससे अच्छा है कि सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो। जोड़ना है और क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना निकलेगा जोड़ोगे तो, सोच के बोलो कितना होगा। अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ तो कितना निकलेगा, ये मेरा है 720 प्लस 280, ऐसा अगर करूंगा तो हो गया 1000, 1000 के साथ 480 प्लस 450 दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा 1930। ओके, उसके साथ ये 540 भी तो है, तो मेरा हो जाएगा कितना 42470 इतना आता है। डिवाइड कर दो 5 से, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, वो भी चीज़ है 495। 5 से कोई भी नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है वो भी शॉर्ट्स में देखना। ठीक है, आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आशिकी 2 राइट आंसर। चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में धड़ाक से करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज मतलब कहूंगा, अगर तुम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो, इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो, मैं एक चीज चाहूंगा कि इसका जो वैल्यू है इसको नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। वैल्यू जो है वो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, क्योंकि इसका काम आएगा, इसका काम आएगा बॉस। ठीक है, मैं भी इसका जो वैल्यू है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी आसानी हो, बार बार इस पेज में नहीं आना पड़ेगा, तो है ना, इस पेज में बार बार नहीं आना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर इन जून इज 20। अभी जून का डेटा क्या दिया गिवन है, अभी क्या कहा गया है, जून का डेटा देखो, जून का डेटा है। तो अगर जून का डेटा है मुझे जून निकालना पड़ेगा। जून में क्या 25% मोर है मार्च से। मार्च में कितना था टोटल, अगर मैं देखूं मार्च में टोटल जो था 1200 था, 1200 का अगर 20% मोर है मतलब क्या हो जाएगा 1440। ये माइंड में हो जाएगा, इसमें अगर फंसता तो फिर दिक्कत है बॉस। ठीक है, इफ रेशियो ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रीमियम और ऑर्डिनरी, प्रीमियम है
और ऑर्डिनरी है। रेशियो कितना है 7:5 का है। 7:5 का मतलब 12 हो जाएगा। 12 डिवाइड बाय 12 मतलब हो गया 12। 120 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 है ना। क्या कहा गया है, प्रीमियम शर्ट जो है उसके बारे में पूछा गया है ना, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। चलो आगे देखते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो और भी इसी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब ये डेटा थोड़ा उटपटांग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ये एसबीआई पीओ के एकदम क्या बोलेंगे, अगर कोई शिफ्ट आता है कि जिसमें कि बहुत इजी टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें से ये है, ठीक है। एक दो बार ऐसा आ भी जाता है, ऐसा मत सोचो कि सर इतना इजी आता है। देखना अभी रियल एग्जाम में एक मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो तुम्हें समझना भी होगा कौन सा इजी होता है, कौन सा हार्ड होता है, टफ होता है। तब जाकर तुम उसमें जितना टाइम दोगे उतना उसको इज्जत देना है। ज्यादा इज्जत दे दोगे तो गया, और कम इज्जत दे दोगे तो तब भी गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शर्ट सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। ऑर्डिनरी शर्ट जनवरी और फरवरी दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा। ऑर्डिनरी शर्ट जो है जनवरी का फरवरी का, देखो जनवरी का ऑर्डिनरी है 480, जनवरी का ऑर्डिनरी कितना है 480 है मेरा, तो 480 हो गया इधर। और अगर मैं देखूं इधर का तो फिर निकल जाएगा क्या 480 के साथ इसका भी चाहिए मुझे, किसका, जनवरी का भी है, और उसके साथ साथ मेरा क्या है फरवरी का भी है। तो फरवरी का ऑर्डिनरी शर्ट क्या होगा, फरवरी का ऑर्डिनरी शर्ट जितना है उतना है 660 है, 660, तो इसका है 660। दोनों को जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दो तो कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 1140, ये आएगा ना, ये आएगा। अभी प्रीमियम जोड़ना है किसका, ये तो ऑर्डिनरी था, अभी प्रीमियम जोड़ना है। प्रीमियम किसका जोड़ना है, प्रीमियम जोड़ना है अप्रैल का और मई का। अप्रैल का कितना था, मई का कितना था, 450 और 280 जोड़ोगे तो होगा 730, हुआ ना। परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज निकालना है कि कौन सा कहा गया है परसेंटेज मोर और लेस, मोर और लेस किससे, टुगेदर ये वाला जो है कितना मोर और लेस है, किससे कंपेयर किया जा रहा है अप्रैल और मई से, मतलब अप्रैल और मई मतलब ये वाला, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस करने, क्योंकि मोर चाहिए ना मुझे, तो डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस को अगर देखोगे तो ये हो जाता है 410, है ना, 7 4 11 10 410 इंटू में 100 करोगे तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा 0 0 कट गया, मतलब ये लगभग 50 के ऊपर जा रहा है, मतलब 56, एक ही आंसर है 56। देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया ही नहीं, मैंने ऑप्शन देखा, थोड़ा बहुत ऑप्शन का सहारा ले लो। मैंने देखा ये 730 से कितना ज्यादा है, 730 से अगर मैं वैल्यू देखूं तो उसके 730 का आधा जो होता है उससे ज्यादा है, मतलब 365 से ऊपर जा रहा है, मतलब 50% के तो ऊपर होगा ही होगा। 50% के ऊपर एक ही नंबर है तो ये हो जाएगा आंसर इसका, है ना। चलो C4 कैट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहूंगा तुम लोगों के लिए होमवर्क करना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, 5 भी इजी है, मैं चाहूंगा ये भी होमवर्क के लिए दे दूं। लेकिन ये होमवर्क का आंसर कहाँ पर देना है बॉस, कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, सबका सबका रिप्लाई किया जाए, सबका देखा जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से जब क्लासेस वगैरह होगा आगे तुम लोग इंटरेक्शन करोगे तो वैसे आंसर मिलेगा। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं और क्या बनता है मेरा। चलो अभी जो है अभी मिसिंग टेबुलर डीआई है, मिसिंग टेबुलर डीआई, इसका वैल्यू वगैरह कुछ दिया है। मिसिंग टेबुलर डीआई कैसा दिखने में होता है एक बार देखो। इसमें क्या है ना, मेनली मिसिंग टेबुलर डीआई अगर मैं देखूं तो एक टेबल दिया रहता है। नॉर्मल टेबल में क्या होता है, हर एक डेटा गिवन रहता है, हर एक डेटा गिवन रहता है, ठीक है। लेकिन मिसिंग में अगर देखूं तो कुछ डेटा जो है मिसिंग रहता है, कुछ डेटा जो होता है मिसिंग रहता है, उसमें कुछ डेटा नहीं रहता। जैसे कि मैं अगर देखूं इसमें कुछ ये वाला देख लो मिसिंग है, ये 3 4 जगह 1 2 3 4 5 जगह मिसिंग है। क्या है क्वेश्चन अभी एक बार देख लेते हैं डायरेक्शन पढ़ के। टेबल डेटा, टेबल सोर्स डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव, कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो चीज, ये है टोटल रिसीव्ड एप्लीकेंट। उसके बाद एक्सेप्टेड, कितना एक्सेप्टेड किया गया है, देखो एक्सेप्टेड का परसेंटेज गिवन है। एंड रिजेक्टेड, कितना रिजेक्ट हुआ है वो भी गिवन है, ठीक है। बाय
किसके किसके आईटी कंपनी है, ठीक है। एक आईटी कंपनी में 3 डिफरेंट टाइप का जॉब प्रोफाइल है, डेवलपर, डेटा एनालिस्ट एंड सिस्टम इंजीनियर। अभी और एक चीज है, नोट वाला चीज हमेशा देखना, टोटल एप्लीकेंट रिसीव, मतलब टोटल कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसको कैसे निकालना है, एक्सेप्टेड कितना एक्सेप्ट हुआ है और कितना रिजेक्ट हुआ है, मतलब रिजेक्ट प्लस एक्सेप्टेड हो जाएगा मेरा क्या, रिजेक्ट प्लस एक्सेप्टेड हो जाएगा मेरा क्या, टोटल, ठीक है। कुछ गिवन है कुछ गिवन नहीं है, तो वैसे हिसाब से मुझे निकालना होगा, उसी हिसाब से मुझे करना होगा। तो मुझे क्वेश्चन में दो ऑप्शन, दो टाइप का तुम्हारे पास रास्ता है, तुम दो चीज कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाओ, जो जो डेटा आएगा उसके हिसाब से करो, या तो तुम डायरेक्ट जाओ वहां पर टेबल टेबल को पूरा कंप्लीट करो उसके बाद करो। दोनों में लगभग सेम टाइम लगता है, कभी कभार डेटा निकाल के करने में टाइम ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ डेटा रहता है जिसमें कि तुम्हें उतना जरूरत होगा नहीं। 5 डेटा निकालोगे, हो सकता है 2-3 जरूरत पड़े उसका, इसीलिए दोनों चीज सीखना जरूरी है, कब क्या काम में आ जाए, है ना। तो देखो अभी क्या है, अभी मैं इधर डेटा लिख के कराऊंगा क्योंकि उसमें उतना तुम लोगों को हैबिट बना कि नहीं बना मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अभी टोटल है 2400, मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है, मतलब क्या आएगा 5 और 3 जोड़ोगे तो 8, 8 3 24, मतलब ये हो जाएगा मेरा कितना, ये मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 900। ऐसे हिसाब से देखोगे एक्सेप्टेड कितना होगा, कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, इसका 65%, किसका 60, इसका 65%, इसका 65% निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा 2 0, ये परसेंटेज को काट लेगा। 24 का 65 टाइम, 65 का डबल होता है 130, 130 का 12 गुना, मतलब 13 का 12 गुना 156, 156 मतलब हो जाएगा मेरा 1560, ठीक है। ये रिजेक्टेड कितना होगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया। अच्छा अगर टोटल इतना है, इसमें से अगर एक्सेप्टेड इतना है तो रिजेक्टेड कितना होगा, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 8 5 13 और 40, ये हो गया। अभी इसमें कुछ गिवन नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इतना मैं कह सकता हूँ अगर मैं इसको 7x लेता हूँ, इसको 5x लेता हूँ, ये हो जाएगा 12x, 12x माइनस 540 करूंगा तो ये वाला निकल जाएगा, लेकिन वो करने में कुछ फायदा नहीं है मेरा। आगे देखते हैं, देखो 1800 इधर है, मेल फीमेल रेशियो गिवन नहीं है, 70% निकालना है, 80 का 70%, 180, एक जीरो कट गया, 180 इंटू 7 मतलब 18 इंटू 7 मतलब 126, और एक जीरो लगा दो। अभी अगर टेबल इसके ये सब चीज के लिए जानते हो क्या चीज चाहिए होगा, ये सब चीज के लिए मैं तो कहूंगा टेबल याद करो, याद नहीं तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा, मैं करवा दूंगा कैसे करना हो नहीं करना हो। टेबल अप टू कितना, अप टू मिनिमम कह रहा हूं मैं 30, मिनिमम 30 तक टेबल याद कर लो, तब काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते, और ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है। इधर का वैल्यू गिवन है, अगर ये मुझे 1260 मिल गया तो इससे इसको माइनस करूंगा तो कितना होगा, 540 होगा, 12 5 17 17 और 100 हो गया। देखो अभी इसके आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट एक्सेप्टेड फॉर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल 25% मोर है, ध्यान से डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल का कहा गया है 25% मोर है, एप्लीकेंट टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट एक्सेप्टेड, जितना एक्सेप्टेड हुआ है, मतलब ये वाला डेटा के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मतलब मेरा डेटा एनालिस्ट का जो एक्सेप्टेड वाला है उसका क्या है 25% मोर है, मोर देन द एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर डेवलप, मतलब डेवलपर का प्रोफाइल जो है, डेवलपर का प्रोफाइल कहाँ पर है इसका, रिजेक्टेड कितना है इसका, रिजेक्टेड का 25% ज्यादा, रिजेक्टेड का 25% ज्यादा, मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं कहूँ तो ये अगर 4 हो जाएगा तो ये मेरा, अगर ये 4x हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 5x, 4x का वैल्यू कितना हो गया, ये 210, x का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 210 इंटू 5, मतलब हो गया मेरा क्या 210 इंटू 5 अगर करूंगा तो मेरा हो जाएगा 510, ये मेरा वैल्यू आ गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड, अभी टोटल निकालना है, अभी निकालना क्या है टोटल है, क्योंकि ये तो मुझे गिवन है, ये रिजेक्टेड है, ये तो एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड कितना है, देखो रिजेक्टेड है 540, जोड़ दो 540 को तो आ जाएगा क्या 1590, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला दिखाया,
इसको 4x करना है, 4x को 5x नहीं लिखना होता उतना एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कहा गया कि फॉर सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल नंबर ऑफ द मेल एप्लीकेंट रिसीव्ड, सिस्टम इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ द मेल एप्लीकेंट जो रिसीव है वो 200 ज्यादा है फीमेल से, 200 ज्यादा है फीमेल से। मतलब अगर मैं देखूं इधर से इधर को देखना है, मेल जो है 200 ज्यादा है, 200 इसको पहले दे दो, 200 ज्यादा है ना, 200 इसको पहले दे दो, मतलब ये हो जाएगा 1600 को डिवाइड कर दो 2 से, मतलब ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। चलो देखते हैं इसको बाद फाइंड द नंबर ऑफ द रिजेक्टेड एप्लीकेंट, रिजेक्टेड एप्लीकेंट निकालना है मुझे फ्रॉम मेल कैंडिडेट। इसमें से दो चीज निकल सकता है, एक हो सकता है मेल, एक हो सकता है फीमेल। मुझे चाहिए क्या, मेल चाहिए। इफ 40% ऑफ द टोटल एक्सेप्टेड, ये 200 वाला था, काम हो गया। अभी क्या, इफ 40% ऑफ द टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेंट वेर फीमेल। देखो 40% टोटल एक्सेप्टेड कितना है, टोटल एक्सेप्टेड कितना है 70%, इसका 70% मतलब 70% मतलब क्या 1260, 1260 का 40% क्या है, मेल है। 1260 का कितना है 40% मेल, मेल पूछा गया है, मेल। 1260 का 50 जो 40% है वो क्या है, फीमेल है। इसका 40% फीमेल मतलब इसका 60% क्या होगा, मेल होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसका 40% इधर जाता है तो फिर इसका तो मेल होगा ही होगा। तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि इसका जो है मुझे डायरेक्ट कुछ नहीं करना, उसका ये अगर 40% हो गया फीमेल तो ये तो 60% होगा ही होगा। तो इसका डायरेक्ट 60% निकालो, जीरो को काट दो, जीरो को परसेंटेज से, 126 इंटू 6 720, इसको 36 756, ये डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना कम कैलकुलेशन किया मैंने, इतना भी नहीं लिखना पड़ता, दिमाग में ही हो जाता है, दिमाग में ही हो जाएगा, ठीक है। सर इसका मतलब तो थोड़ा बहुत ये भी तो होता है ना, इसमें जो चेंजेस किया गया है उसमें ये थोड़ा अलग टाइप का आएगा। अब देखो ये वाला डेटा जो था उतना काम का कुछ था ही नहीं, ऐसे निकालना पड़ा। ये भी ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें ऐसा डेटा गिवन हो जिसमें जो काम ही नहीं आता। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ये इजी है, ये इजी है, ये मैं कहूँगा तुम घर में करना, ये होमवर्क कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। देखो कहा गया कि इफ फॉर रिटर्न लिस्ट प्रोफाइल द परसेंटेज ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड, रिटर्न लिस्ट के लिए एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ है वो 72% है, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कितना हुआ, अगर ये कह रहा है ये वाला कि अगर 72% एक्सेप्टेड हुआ है तो रिजेक्टेड कितना होगा, इतना करके निकाल लो, रिजेक्टेड कितना होगा 28% होगा ना। फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल, 28% इधर हो रहा है, ठीक है। ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा को मैं कहूंगा इसको 560 कर लो, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, ठीक है। इसको 560 कर लो, इसको 560 करके करो, 560 कर दोगे तो फिर आ जाएगा। ये वाला भी होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क दिया मैंने, इजी है, जितना निकालना था मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा चेंज करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है। इसको अभी आंसर जो है उसको कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। चलो अभी जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक बार देख लेता हूँ कैसा है, अगर हो सकता है तुम लोग कर लेना। द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द डेवलपर प्रोफाइल इज व्हाट परसेंट, टोटल एप्लीकेशन रिसीव, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है डेवलपर प्रोफाइल के लिए, मतलब ये वाला व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल थ्री प्रोफाइल टुगेदर, ऑल थ्री प्रोफाइल टुगेदर। लेकिन मुझे, मेरे पास ये वाला डेटा तो है नहीं, लेकिन लास्ट में गिवन है 1500, 1500 अगर गिवन है तो क्या होगा, टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 5700 हो जाएगा, है ना, 5700 हो जाएगा। इसको अगर तुम निकालोगे तो ये 0 0 चला गया, जाएगा, ये वाला बचेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे जो तो वो हो गया 40 के ऊपर जाएगा, 45 तक नहीं जा सकता, 40 के ऊपर 45 तक नहीं, मतलब ये वाला कैलकुलेशन करना है इसका, मैंने तो कुछ टेक्निक लगा के कर दिया मैंने, ठीक है, दिमाग में ही किया, लेकिन कुछ टेक्निक था वो बाद में सिखाऊंगा तुम लोगों को भी। चलो
इसके बाद जो है वो है कैसलेट डी आई, है बढ़िया कैसलेट डी आई है, बढ़िया है एकदम मस्त। ठीक है, ये वाला जो है ये कैसलेट डी आई भी सॉल्व करना होगा। चलो देख लेते हैं क्या है कैसलेट डी आई। इसमें क्या क्या गिवन है, देखो कैसलेट डी आई का टेबल बना लेना चाहिए। कैसलेट डी आई अगर ऐसा है तो टेबल बना लो, इधर टेबल बनाना मस्ट है। ठीक है, नॉर्मल डेटा लिखता रहूंगा, नहीं मत करो ऐसा। चलो अभी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपैरल ऑर्डर, ठीक है ना, तो दोनों चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है और अपैरल है, तो मेरा एक टोटल भी आएगा, ऐसे लिखना होता है। और क्या क्या गिवन है इधर, एजेंट कौन कौन सा है, एजेंट है मेरा पी क्यू आर, दो टाइप के पैकेज का लिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल। देखो ये हो गया मेरा पी वाला, ये मेरा हो गया क्यू वाला, ये मेरा हो गया आर वाला, ये मेरा हो गया टोटल वाला। टोटल भी निकालना जरूरी होता है। ये निकल जाएगा मेरा आगे। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ पैकेज रिसीव बाय एजेंट पी, एजेंट पी को टोटल कितना रिसीव हुआ, 8x रिसीव हुआ, एजेंट पी को रिसीव हुआ 8x। चलो टोटल 8x हो गया। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल का ऑर्डर का जो है 5:3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है 5x, ये हो गया 3x। इतना इजी क्यों है, ये x की जगह पे अगर कुछ और रहता तो देखते, चलो आगे जाके कुछ चेंजेस हो भी सकता है, देख लेते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर जो है वो वाला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर डिलीवर बाय एजेंट क्यू, क्यू को डिलीवर हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्यू को डिलीवर हुआ 25% मोर देन अपैरल बाय पी, अपैरल ये है मेरा, इससे 25% ज्यादा। अगर कोई भी चीज का 25% ज्यादा करते हैं, इनिशियल ये फाइनल, कोई भी चीज का 25% ज्यादा करते हैं, मतलब क्या है वो, उसको 4 से मैं क्या कर रहा हूँ, कितना 5, ऐसा रेशियो आएगा। लेकिन ये जो है ये तो मेरा 3 का मल्टीपल में है, तो 4 से मुझे 5 चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल में इसको करना होगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा, मैं कह सकता हूँ इसको 3x ना करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करके लिखो इसको 12x, इसका जरूरत है नहीं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको लिख दो 20x, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी लिख दो 32x। x बहुत आता है काम में, कभी कभार एग्जाम मैथ में थोड़ा बहुत, बाकी जगह पे मत लगाओ, है ना। देखो 25% मोर हो गया, चलो काम खत्म। नंबर ऑफ अपैरल ऑर्डर रिसीव्ड बाय क्यू, क्यू 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 को अपैरल मिला है। अच्छा इसका ज्यादा करना था ना मुझे, 25% ज्यादा करना था, किसका, इलेक्ट्रॉनिक, देखो भूल गया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर रिसीव बाय क्यू, इलेक्ट्रॉनिक को जो क्यू रिसीव हुआ वो 25% ज्यादा था, किससे, अपैरल के, मतलब ये हो गया 5 3 15 से होगा ना। ये वाला जो है ये 20 लेस बोला गया है, 20 लेस मतलब क्या, 15x से 20 माइनस कर दो। आ, 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 अभी इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा 30x-20। आगे क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ पैकेज डिलीवर बाय क्यू इज 50 लेस देन डिलीवर बाय पी, पी से 50 लेस है, मतलब क्या है, पी से 50 लेस है, -50 है, मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, -50 इक्वल्स टू 30x-20। देखो कितना आसान है। अब इसको ऐसे ऐसे करोगे तो फिर क्या मिलेगा, इसको 2x हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा 30, 2x का वैल्यू 30, मतलब x का वैल्यू हो गया 15। अभी ये वाला लाइन लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट करना था देख के, ठीक है। x का वैल्यू 13 मतलब सबका वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, x का वैल्यू 13 मतलब सबका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। सबका वैल्यू अगर निकालूंगा ब्रैकेट देके लिख देता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 300, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना बोलो 180, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 480, दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू अगर देखूँ मैं कितना आएगा 430, इससे 50 कम, इसका वैल्यू देखूंगा तो ये आ जाएगा मेरा क्या 225, और इसको वैल्यू हो जाएगा 205, इससे 20 कम था, हो गया। चलो इतना दूर तक हो गया था, कोई आर बाकी है बस। टोटल नंबर ऑफ द अपैरल ऑर्डर, ये आर का जो है इक्वल है किसका, एवरेज ऑफ अपैरल पी और क्यू का, पी और क्यू का जो अपैरल है उसका एवरेज है आर का, तो पी और क्यू का अपैरल कितना है 180,
प्लस 205, 180 प्लस 205 ऐसा करके करोगे तो फिर निकलेगा जो वो है वही तो कहा गया ना, देखो एक बार आर के लिए कि अप्रैल ऑर्डर रिसीव जो हुआ है इक्वल है टू द एवरेज नंबर ऑफ अप्रैल ऑर्डर डिलीवर बाय, हाँ डिलीवर बाय ये चीज़ है। तो फिर इसका देख लोगे तो बीच में गैप है 25 का गैप मतलब हो गया 12.5 मतलब 180 प्लस 12.5 मतलब हो जाएगा 192.5 192.5 है ना, ये चीज़ था। अभी इसके बारे में कुछ डेटा गिवन है नहीं, इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल में कुछ दिया नहीं गया है। तो कुछ अगर आता है आगे जाके तो फिर निकालेंगे, नहीं तो फिर रह जाएगा ये वाला, है ना, फिर रह जाएगा। लेकिन चाहो तो कुछ हाँ गिवन है, मैं एक लाइन स्किप कर गया मैं, ये वाला गिवन है देखो, स्किप कर गया था मैं। बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जो है आर का 20% लेस है इलेक्ट्रॉनिक एजेंट पी का, एजेंट पी का इलेक्ट्रॉनिक क्या है 300 है, उसका एजेंट पी का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 300 का 20% लेस मतलब 60 कम होगा 240 होगा, तो ये टोटल ऐड करके होगा 432.5 ये हो जाएगा। चलो इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। अभी फटाक से इसको सॉल्व करेंगे और काम खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो डेटा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पॉज करके रखो, आगे देखो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर डिलीवर बाय ऑल 3 एजेंट टुगेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवर बाय ऑल 3 एजेंट, तीनों को मिला के ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है। तीनों को मिला के देखोगे तो क्या हो जाएगा 300, इधर 300, उसके बाद 225 और 240, तो मतलब 765 आ रहा है। एवरेज करोगे तो इसका 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 255 आ गया। अभी इसका वैल्यू गिवन क्या है, इसका वैल्यू गिवन है ऐसे करके 25k प्लस 5 इक्वल्स टू 255 करोगे तो इससे ये वाला गया तो 250 बचा, 250 मतलब k का वैल्यू आ गया 10, वही तो पूछा गया वेरिएबल k का वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके मैं अगर चाहूँ, अभी कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन क्या है लिखो, इसी क्वेश्चन के ऊपर 2k प्लस 5p, इसको ऐसे करके लिख दो 2k प्लस 5p इक्वल्स टू व्हाट। अभी p के लिए क्या कहा गया है, p इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला मैं चाहता हूं कि तुम लोग होमवर्क के लिए रखो। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। चलो आज हम लोगों का 3 क्वेश्चन हुआ। मैंने ये वाला जो क्वेश्चन लास्ट में दिया था ना अभी वेरिएबल बेस्ड वाला, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। अभी मेंस में आता है इस टाइप का, नंबर सीरीज के साथ मिक्स करके कुछ कभी कभार आ जाता है, नंबर सिस्टम के साथ, सीरीज नहीं नंबर सिस्टम के साथ मिक्स करके आ जाता है, एल्जेब्रिक कुछ इक्वेशन टाइप का कुछ आ जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में भी इसका झलक मैं दिखाऊंगा और अच्छा खासा दिखाऊंगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहना। और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, मैं चाहूंगा सभी लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग इसको कंप्लीट करके, इसका आंसर वगैरह जितना भी है वो कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से डालना, ठीक है। तो 13 वाला क्वेश्चन जो है और एक है क्वेश्चन इधर, 13 वाला क्वेश्चन भी और एक मैंने दिया है इधर, है ना। तो ये 13 वाला क्वेश्चन जो है इजी है, ये इजी है, इसका ये भी मैंने होमवर्क दे दिया, आगे देखो। अच्छा आज के लिए इतना ही था, ओके। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल,
and subscribe to the Examania. ओके, ये है व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर मिलेगा पीडीएफ, क्विज, रूटीन, ओके, हर एक चीज इधर मिलेगा। इस क्लास का पीडीएफ भी उधर ही मिल जाएगा तुम्हें, तुम लोगों को। ओके, तो एग्जाम बहुत सामने है, स्पीड इज योर फ्रेंड, मास्टर करो इस डीआई के ऊपर। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। वन मोर थिंग, क्लास कैसा लगा कमेंट में फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं आगे कोई और दूसरा वीडियो लेके। चलो बाय।